हम आपसे सच्ची कहते हैं, हमारे विचार में भी कभी नहीं था कि हम कभी वृंदावन वासी बनेंगे। हमारे विचार में भी कभी नहीं था कि हम लाडली जी जानते नहीं थे। तो उपासना क्या, जहां पैदा हुए शरीर को और जो क्षेत्र है वो सब महादेव का महामहिम। हमेशा और हर वक्त पीला वस्त्र धारण किए दिखने वाले और जन सामान्य के दुविधाओं को दूर कर अध्यात्म की शरण में जाने हेतु तार्किक जवाब देने वाले वर्तमान समय के सबसे लोकप्रिय संत श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कानपुर में सरसौल के अखरी गांव के रहने वाले हैं। महाराज श्री का जन्म एक सात्विक ब्राह्मण यानी पांडे परिवार में हुआ था और इनका असल नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। इनके दादा सन्यासी थे। पिता शंभू पांडे का भी चूंकि अध्यात्म की ओर खास झुकाव था, लिहाजा इनके पिताजी भी बाद में संन्यास ले लिए थे। घर में आध्यात्मिक माहौल रहने के कारण उसका असर गोविंद शरण के मन मस्तिष्क पर भी पड़ा। फलस्वरूप इन्होंने बड़ी कम उम्र से ही चालीसा पाठ करना शुरू कर दिए थे और जब 5वीं कक्षा में थे तब गीता प्रेस की श्री सुखसागर पढ़ने के बाद में वह समय भी आ गया कि महाराज श्री राम जय जय राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप करने लगे। काशी में प्रतिदिन ये होता, आज महादेव जी साक्षात आएंगे। सुबह से तैयारी हो जाती थी, आज महादेव जी आएंगे। घाट में ही रहते थे, पंडों की छतरी के नीचे तपती हुई धूप, तो घाट में धूप ऐसे ज्वाला सी लगती थी और छोटी सी छतरी, उसी के नीचे दोपहर रात्रि वहीं 2 बजे तक तो तपती थी फर्श, और 2 बजे के बाद स्नान करके महादेव जी विश्वनाथ जी पहुंच गए। बस रोज आज मिलेंगे, आज तो निश्चित मिलेंगे। एक दिन इतना आनंद था कि आज तो बस आ ही रहे हैं, ऐसा आ ही रहे हैं। जैसी भावना करोगे, जा पर जाकर सत्य स्नेहु, सो तो ही मिले न कुछ संदेह। भयंकर जटाओं का बोझा ऐसे, इतना बड़ा हाथ में त्रिशूल लिए, देखा दोपहर में नग्न पैर से आ गए। अब अपने जो जहां पागल है वही उसको दिखाई। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। मित्रों, ईश्वर से मिलने की इतनी तीव्र इच्छा इनके मन में जागृत हो गई कि इन्होंने 13 साल की उम्र में ही अपने माँ को सूचित कर एक रात 3 बजे भोर में घर छोड़कर निकल गए। अब नैष्टिक ब्रह्मचर्य शुरू कर दिए और आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी के नाम से इनको लोग जानने लगे। समय गुजरता रहा। कुछ समय पश्चात इन्होंने भी संन्यास ले लिया और महावाक्य स्वीकार करने पर इन्हें स्वामी आनंदाश्रम नाम मिला। आध्यात्मिक साधक के रूप में अब इनके जीवन काल का अधिकतम समय गंगा नदी के किनारे व्यतीत होने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने कभी भी एक आश्रम का पदानुक्रमित जीवन नहीं स्वीकारा और यही वह समय था जब गंगा इनकी दूसरी मां बन चुकी थी। यह तब अपना समय काशी के 80 घाट से लेकर हरिद्वार के घाटों पर बिताने लगे। इसमें रोचक बात यह है कि महाराज श्री इस दौरान न तो खाने पीने कपड़ों का चिंता करते थे और न ही मौसम की वजह से परेशान होते थे। मौसम खराब हो या जाड़े का समय हो, रूह कपा देने वाली ठंड हो
बाबा हर दिन 3 बार गंगा स्नान करना कभी नहीं भूलते थे। कहा जाता है कि वह कई कई दिनों तक उस उपवास पर भी रहा करते थे। ये भोलेनाथ की दया और आशीर्वाद ही थी कि ठंड में कांपते शरीर के दौरान भी महाराज श्री अपने परम के ध्यान में पूरी तरह से तल्लीन रहते थे। कहते हैं महाराज श्री काशी में एक दिन पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाए हुए थे और तभी वह श्री श्यामा श्याम की कृपा से वृंदावन की महिमा के प्रति आकर्षित हुए। इसी दौरान ऐसा भी संयोग हुआ कि महाराज श्री 1 माह तक सुबह श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला और रात में श्यामा श्याम की रासलीला देखे। यही 1 माह इनके जीवन का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। यह श्यामा श्याम की तरफ इतना आकर्षित हो गए कि स्वामी जी की सलाह पर और श्री नारायण दास भक्तमाली बक्सर वाले मामा जी के एक शिष्य की मदद से महाराज श्री मथुरा जाने वाले ट्रेन में एक दिन सवार हो गए। लेकिन मथुरा जाते समय इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वृंदावन हमेशा के लिए इनका दिल चुरा लेगा। खैर, यह बिना किसी जान पहचान के वृंदावन पहुंचे थे, जहां शुरुआती दिनचर्या में वृंदावन की परिक्रमा और श्री बांके बिहारी के दर्शन तक ही सीमित था। संयोग देखिए या नियत का खेल कहिए। भगवान की एक दिन बांके बिहारी जी के मंदिर में इन्हें एक संत ने कहा कि इन्हें श्री राधा वल्लभ मंदिर में भी जाना चाहिए। अब महाराज श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर भी जाने लगे और मंदिर में जाकर श्री राधा वल्लभ जी को घंटों घंटों निहारते खड़े रहने लगे। मित्रों, इसे श्यामा श्याम की असीम कृपा ही कहिए कि घंटों खड़े रहकर निहारने की आदत पर वहाँ के गोस्वामी जी का ध्यान गया और इनके प्रति स्वाभाविक स्नेह उनमें उमड़ने लगा। फलस्वरूप एक दिन पूज्य श्री हित मोहित मारल गोस्वामी ने इन्हें श्री राधा रस सुधा निधि का एक श्लोक सुनाया। लेकिन महाराज श्री संस्कृत में पारंगत होने के बावजूद श्लोक के गहरे अर्थ को नहीं समझ सके, परंतु अगाध स्नेह के कारण गोस्वामी जी ने तब दूसरी कोशिश की और इन्हें श्री हरिवंश के नाम का जाप करने को प्रोत्साहित किए। महाराज श्री शुरू में ऐसा करने से हिचक रहे थे। हालांकि अगले दिन जैसे ही इन्होंने वृंदावन परिक्रमा शुरू की, इन्होंने अपने आप यानी खुद को श्री हित हरिवंश महाप्रभु की कृपा से उसी पवित्र नाम का जाप करते हुए पाया। और मित्रों, इस तरह महाराज श्री इस पवित्र नाम हरिवंश श्री हरिवंश के कायल हो गए। मित्रों, ब्रजवासियों के प्रति महाराज श्री के मन में अत्यंत सम्मान है। श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज का मानना है कि ब्रजवासियों के अनाज को खाए बिना कोई भी ईश्वरीय प्रेम का अनुभव कर ही नहीं सकता। महाराज श्री के चरणों में कोटिश नमन। राधे राधे मित्रों।